हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है तरुण कुमार। जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा दिए हैं प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण के। आज है पार्ट नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर लिया है 6 का 1। इससे पहले कि मैंने आपको न्यूमेरिकल करा दिए हैं। आपने अगर वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है। इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो इस प्रकार की कंडीशन को हल करने के लिए क्या करते हैं, इसे पूर्ण वर्ग रूप में तोड़ लेते हैं। जिसमें क्या करना होता है, जैसे एक्स होता है वहाँ, यहाँ क्या है एस के गुणांक का आधे का वर्ग करके जोड़ेंगे। जैसे एस का गुणांक ये है 4, इसका आधा कर देंगे और वर्ग करेंगे, 2 हो जाएगा। 2 का वर्ग करके 4 हो जाएगा। अब इसमें 4 जोड़ेंगे तथा 4 को घटाएंगे, इसलिए ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए करना पड़ता है ये सब। तो लाप्लास इन्वर्स s+2 यूँ का तो ही रखेंगे और यहाँ s² 4s, इसका आधे का वर्ग। अगर मैं +4 यहाँ रखता हूँ तो ये मेरा s+2 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाता है और +4 40। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ आ जाएगा L इनवर्स s+2, ये s+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। s² 4s है ना, +4 है तो इसको s+2 का होल स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ माइनस है ये और ये प्लस का है तो ये प्लस का 36 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। L इनवर्स ऐसे क्या है, s+2 अपॉन s+2 स्क्वायर +6 का स्क्वायर कर लें। ये आपने इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। ये क्या था, मैंने आपको पिछले लाप्लास रूपांतरण में क्या बताया था, e की पावर अगर 2t sin 80 आता है तो उसमें क्या करना पड़ता है, इसका लाप्लास निकालते हैं तो उसमें e को हटाकर s के स्थान पे इस फॉर्मूले इसके मान में s के स्थान पे क्या रखते हैं, s-2। अब मुझे क्या दिया है यहाँ s+2। अब मुझे इससे बैक लेना है, इसका उल्टा है ना L इनवर्स, तो इसलिए मुझे ये वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसे। तो इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, लाप्लास इन्वर्स डायरेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसे e की पावर यहाँ +2। देखो यहाँ क्या +2 है, मुझे -12 फॉर्मूला होता है e की, मतलब 80 12 1 - s - a होता है ना, यही तो फॉर्मूला होता है 80 का। तो -a लेना है तो इसे s के स्थान पर क्या रखा था, मैं s-2 रखता था। अब मुझे e की पावर में -2t ले लेना है। वेरी सिंपल तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। मुझे पहले लाप्लास रूपांतरण वाली आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें क्या करना था, s के स्थान पर मुझे s-2 रखना होता था। अब इसमें से कॉमन यानी बाहर रखना होता है तो e की पावर -2t आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे, लाप्लास इन्वर्स और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा s, यानी इतने की जगह अब मुझे s रखना है। ये इसका उल्टा, इतने की जगह मुझे अब क्या रखना है, s। इसे बाहर लेने के लिए s-2 की जगह क्या रखना है, s। तो s-2 तो है नहीं है, +2 है, इसलिए -2 बाहर को इंटू में ले लिया तो इसलिए s हो जाएगा ये। और इसे प्लस कर लो क्योंकि यहाँ प्लस दिया है, ये माइनस तो मैंने ले लिया है। ये s² हो जाएगा और ये फिर 6² हो जाएगा, 6। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से e की पावर -2t इंटू, ये किसका फॉर्मूला होता है, इसका आपको फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने कि होता है कॉस, पॉजिटिव आ रहा है तो cos 80 का फॉर्मूला होता है। cos 80 का होता है ये cos, लाप्लास cos 80 का फॉर्मूला क्या होता था ये। अब इसका उल्टा क्या होगा, cos 80, तो cos 80। आपने पहले भी ये क्वेश्चन हल किया होगा तो इसका आंसर क्या आता था, ये आता था निकल के। अब क्या आना है, ये तो cos 80 हो जाएगा। अब ये इसका क्या है, cos a के स्थान पे क्या है मेरा 6 है तो यहाँ 6 करेंगे, ठीक है। तो e की पावर -2t इंटू cos 60, यही क्या है हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 है। इसमें क्या था, लाप्लास इन्वर्स s/s+a का होल स्क्वायर। ऐसा वाला भी आपको मैंने कराया नहीं है और इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं होता। इसे भी वैसे ही
तोड़ना है मुझे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो इसे क्या करेंगे, लाप्लास इन्वर्स। तो एस में मैं क्या करूं, बिल्कुल सेम नीचे जैसा आ जाए तो इसमें ए जोड़ देता हूं और ए को घटा देता हूं। इससे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसके मान पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे इसे काट देंगे तो वही आ जाएगा। इसलिए एस प्लस ए का होल स्क्वायर। अब क्या करना मुझे, इसको एक कोष्टक में रख लेता हूँ, इसके नीचे इसे कर लूँगा, इसके नीचे से। तो क्या करना है, एल इनवर्स, तो यहाँ से एस प्लस ए का अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। क्या करेंगे, यहाँ से एक बार तो ये कट जाएगा, तो एल इनवर्स गुणा कर देता हूँ, इसमें लाप्लास इनवर्स को अलग अलग रूप में कर देता हूँ, तो एस प्लस ए हो जाएगा यहाँ। तो इस एक्स प्लस ए को मैं ये कर सकता हूँ माइनस ए, ये कर सकता हूँ जी, क्योंकि यहाँ प्लस है तो इसलिए इसे मैंने प्लस कर लिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये लाप्लास इनवर्स एक कांस्टेंट है, इसमें एक कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेता हूँ, तो 1 अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा, इसको मैं बाहर करूँगा, यानी एस माइनस ए की जगह मैं क्या रख दूँ, एस प्लस ए की जगह क्या रख दूँ, एस। तो क्या आ जाएगा मेरा, e की पावर माइनस ए टी आ जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एस प्लस ए की जगह एस रख दूँ तो ई की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई की माइनस ए टी आ जाएगी, का पावर माइनस ए टी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, मैंने उसमें बताया था, ई की पावर माइनस ए टी को हटाएंगे तो एस की जगह पे क्या रखेंगे, एस प्लस ए रखेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये लाप्लास इन्वर्स में होता है। अब ये लाप्लास रूपांतरण में होता है और ये होता है लाप्लास इन्वर्स में, उल्टा रखते हैं। अब इसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इतने का मान क्या होगा, ई की पावर माइनस ए टी, माइनस ए तो है ही है कॉमन कांस्टेंट वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, इसे लाप्लास इन्वर्स, सॉरी यहाँ कर दूँ, ए तो है ये इनटू में ई की पावर माइनस ए टी, मैंने उसको कन्वर्ट किया है तो यहाँ क्या होगा, एल लाप्लास इन्वर्स 1 अपॉन एस। आई होप आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। ई की पावर माइनस ए टी माइनस ए इंटू ई की पावर माइनस ए टी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान क्या होता था, 1 होता था, उसमें लाप्लास 1 का मान क्या होता था, 1 अपॉन एस। अब उल्टा है तो 1 अपॉन एस का क्या हो जाएगा, 1। तो इतना आपको समझ में आएगा। ई की पावर माइनस ए टी क्या कर लें इसमें, तो कॉमन, तो क्या बचेगा, 1 माइनस ए। यही क्या है आपका आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन का समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर फर्स्ट है। एल इनवर्स टेन इनवर्स 1 अपॉन एस का मान निकालना है। इसमें क्या है, ये वेरी मोस्ट टाइप क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होता है मुझे, पहले तो इसे आपको मैं एक बात बताना भूल गया। ये एल इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ सी होता है, एफ एस होता है ना, तो वो क्या किसके बराबर होता है, एफ टी के बराबर होता है। वो इसलिए क्योंकि ये लाप्लास इन्वर्स है, उल्टा होता है ना, लाप्लास का उल्टा होता है लाप्लास इन्वर्स, तो उसमें एफ टी होता है। तो लाप्लास में क्या होता है कि एफ टी जो होता है किसके बराबर होता है, एफ एस के। और इसका उल्टा क्या है ये, और इसका उल्टा क्या है ये, तो यही तो बताना चाह रहा हूँ। अब इसमें मुझे क्या करना है, ये एफ एस है ना, यहाँ बताया था जो अभी एफ एस है, तो एफ एस इज इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स 1 अपॉन एस। ऐसी कंडीशन को हल करने के लिए हमारे पास तो कोई फार्मूला नहीं है। जब फार्मूला नहीं है तो मुझे पहले क्या करना है, मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेना है। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन इसका हो जाएगा एफ डैश एस, और एस के सापेक्ष कर रहे हैं एस के, तो इसका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला था, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एस का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो इसका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा। अरे जब एस को ऊपर ले जाएंगे माइनस का, तो माइनस का 1 आगे आ जाता है, इसमें एक और जुड़ जाएगा तो माइनस, तो क्या हो जाएगा 2, तो यहीं से नीचे ले आएंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करना होता है इसमें, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर होगा, ये क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर।
इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब मुझे क्या करना है, इसमें से पहले तो एलसीएम ले लेता हूँ इसे। तो ये एस स्क्वायर एलसीएम लेके ऊपर पहुँच जाएगा एस स्क्वायर, ठीक है। तो ये एस स्क्वायर प्लस वन बचेगा, ये इंटू में माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर बचेगा। एस स्क्वायर से एस स्क्वायर काट दूँ, सिंपल है, कट जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसको जो एफ डैश की वैल्यू आएगी, एफ डैश एस की वैल्यू जो आएगी वन अपॉन जो भी माइनस में वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या कर दूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। अब क्या करना है मुझे, इतने की वैल्यू आ गई हमारी, इतनी एफ एस की एफ डैश एस की वन माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन आई है। तो इसे क्या करना है मुझे, दोनों पक्षों में लाप्लास इन्वर्स ले ले रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा ये एफ डैश एस, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल में एल इन्वर्स दोनों तरफ ले लिया है मैंने। तो ये माइनस का वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है मुझे कि अब इस क्या करना था मुझे, यहाँ से जो एल इन्वर्स है ये वाला, तो यहाँ क्या मुझे पहले एफ एस में कन्वर्ट करना है। तो ये एफ डैश एस है, तो इसे एफ एस में कन्वर्ट करने के लिए एक तो माइनस वन की पावर क्या करनी है मुझे, कितनी बार डिफ्रेंसिएशन हुआ था, एक बार। तो एक बार उसमें क्या करना होता था, जब हमें टी हटाना होता था, जो टी हटाते थे तो टू पावर लगी होती तो दो बार डिफ्रेंसिएशन कर देते, लाप्लांस में दो बार डिफ्रेंसिएशन कर देते। अब प्रतिलोम में क्या करना है, तो यहाँ पे एक बार दिया है तो एक पावर लगा दी, और जो क्या है टी जो भी है वन वन पावर, तो टी की पावर भी वन करेंगे। ये करना होगा इसमें, ये इसका बेसिक रूप है जो करना होता है हमें। नहीं आपको समझ में आया तो दोबारा समझा देता हूँ। जब हमारा वन डैश यानी एक बार अवकलन हुआ है, ये हमारा एक बार अवकलन किया है तो हमने, तो यहाँ पे माइनस वन की पावर जो अवकलन हुआ है, माइनस वन की पावर अगर डबल डैश होता तो दो लिखते, अगर एक है तो एक ही लिखेंगे, और टी की पावर में भी एक ही लिखेंगे। ये क्या आ गया, एफ एस, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना मुझे, यहाँ से माइनस वन बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो लाप्लास इन्वर्स ये क्या बचा, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। ये इतना आपको फॉर्मूला पता होगा, वन अपॉन एस लाप्लास इन्वर्स वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन ए, देखो लाप्लास इन्वर्स में वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है जो वन अपॉन ए और साइन ए टी। तो यहाँ ए की जगह मुझे क्या रखना है, वन रखना है बेसिकली। अब ये तो माइनस हो गया, माइनस वन इंटू टी, तो माइनस टी हो गई, माइनस टी और लाप्लास, और यहाँ ये क्या है मेरा लाप्लास इन्वर्स है। इसका मान क्या था, मैंने एफ एस रखा था, तो एफ एस वापस रख दो इसे, टेन इन्वर्स जो है वन अपॉन एस है। एफ एस की वैल्यू मैंने बैक रख दी, उससे कोई हमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये माइनस वन है, माइनस वन तो माइनस वन काट दूंगा मैं। तो इसका मान क्या बताया था मैंने, वन अपॉन ए का मान वन है, साइन ए टी ए का मान वन है इंटू टी। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और ये क्या है, मैं एल इन्वर्स है और टेन इन्वर्स वन अपॉन एस, और ये टी है जो वैसे इसके अपॉन में ले आता हूँ, तो साइन, ये तो साइन टी हो जाएगा, अपॉन में क्या है ये टी है, तो इधर इधर ले आएंगे तो टी हो जाएगा। ये यही क्या है आपका आंसर। कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था और बहुत छोटा कर दिया, यही है इसका आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 है, लाप्लास इन्वर्स पी अपॉन पी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे वाले क्वेश्चन को हल करने के लिए देखो, आपको पहले तो फॉर्मूले बता दूं, आपने देखे नहीं होंगे फॉर्मूले। ये रैखिक गुण के प्रथम स्थानांतरणीय गुण, द्वितीय स्थानांतरणीय गुण आपको दिख रहा होगा, और द्वितीय स्थानांतरणीय गुण, पैमाना परिवर्तन गुण, अवकल गुणांक रूपांतरण, और ये है समाकलन गुण रूपांतरण। अभी तो मैं बताया था, पिछला क्वेश्चन इसका था, अवकलन गुणांक रूपांतरण का। अब क्या है, समाकलन गुण रूपांतरण का। और ये एस से गुणन और एस से विभाजन, ये सब आपको याद करने हैं। देखो आपको भी ये बता दूं, मैंने उसमें उस न्यूमेरिकल में क्या किया था, डिफ्रेंसिएशन किया था, एफ एस लेके डिफ्रेंसिएशन किया था। अब मुझे इसमें क्या है, एफ एस इक्वल टू क्या मान लो इसे, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसमें मैं उसमें क्या लगाया था मैंने, अवकल गुण रूपांतरण। अब इसमें क्या लगाना है मुझे, समाकलन गुण रूपांतरण। वो डिपेंड हमें कंडीशन पे करता है, डिपेंड कैसे पे करता है, कंडीशन। अगर देखो हमें इसका देखो अवकलन करेंगे तो काफ़ी बड़ा होता जाएगा,
तो समाकलन करें तो छोटा हो जाएगा। उसमें क्या किया था उसमें अगर मैं समाकलन करता तो काफ़ी बड़ा हो जाता। अब इसमें मैं समाकलन करूँगा तो छोटा ही होगा, इसलिए अब मैं क्या करता हूँ, दोनों पक्षों का समाकलन कर लेता हूँ। दोनों पक्षों का समाकलन करूँगा तो इसे इसको समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं एफ एस, और इधर करेंगे तो समाकलन समाकलन पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस टाइप के आपने किए नहीं होंगे, तो इससे क्या कर लूँ मैं, डी पी पी के सापेक्ष कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको एस के सापेक्ष, इसको पी के सापेक्ष। इसे हाँ, इसे पी ले सकते हैं क्योंकि फलन हमारा पी के रूप में है। इस सब एस की जगह मुझे पी दिया है तो इसे मैं पी ले लेता हूँ, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है, इसे समाकलन को हल करने के लिए एस पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह मैं क्या मान लूँ, टी मान लो, डी मान लो, यू मान लो, कुछ भी मान लो, मैंने टी मान लिया। सपोज टी मत मानो, टी तो आता है इसमें, टी की जगह मैं मान लेता हूँ वी मान लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन 2p, ये 0 हो जाएगा, ये डी वी अपॉन क्या हो जाएगा, डी पी, ठीक है। अब डी पी इस पी सॉरी 2 हटा दो, p इंटू डी पी इज इक्वल टू डी वी अपॉन 2, ये इतना आ जाएगा। अब इसका मान रख दो इसमें, तो ये आ जाएगा 1/2 तो बाहर कर लूँ, इसकी वैल्यू तो आई 1/2, 1/2 बाहर कर लिया, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये v का स्क्वायर इंटू डी वी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अभी 1/2 तो बाहर है, इसका मान इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये v का पावर 2 डी वी हो जाएगा ठीक है, 1/2। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, v की पावर -2 + 1 -2 + 1। देखो आपको समझ में आ रहा होगा, इतना ही करेंगे। अब इसका क्या करना है, 1/2 बाहर है, ये हो जाएगा b, जी माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। नीचे ले आएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये -1 इंटू वी, ठीक है। अब इसके बाद ये माइनस बाहर आ जाएगा, 1/2v। अब क्या करना है, मुझे v की वैल्यू वापस रख देनी है, 1/v की वैल्यू रखेंगे, पी स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, और ये क्या है, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ठीक है। और इंटू में मेरे क्या दे रखा, 2। ये क्या आ गई, मुझे समाकलन पी एफ पी की वैल्यू आ गई, ये इतने की वैल्यू आ गई। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसको इरेज कर दूं तो ये मेरी पी की क्या आ गई वैल्यू, ये समाकलन गुण रूपांतरण से इतनी पी की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँ, इसमें एल इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा करने पर तो ये समाकलन ऑफ एफ पी, और क्या हो जाएगा, ये इधर भी कर लो, माइनस बाहर कर लेंगे एल इनवर्स, और ये क्या बचेगा, 1/2 भी बाहर ले लो तो 1/2 बाहर हो जाएगा माइनस का, और ये एल इनवर्स है, ये 1। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट में बता दें प्लीज़, मैं आपको और समझाने की प्रैक्टिस करूँगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है। अब क्या करना मुझे, इसका मैं अगर समाकलन को उसी रूप में बदलूं जो मैंने एफ पी बराबर माना था, जो एफ पी बराबर इतना तो ही माना था, अब मैं बदलूं तो यहाँ 1/t की गुणा करूँगा, ठीक है। क्यों करूँगा, अब ये इसमें भी -1 की पावर t करते हैं, -1 की पावर जो डिपेंड करती है। समाकलन मैंने क्या बार किया है, एक बार किया है, सिंपल है। मैंने कि इसका समाकलन जो किया था एक बार किया था, इसे हल करने के लिए मैंने, इसलिए इसको अब मैंने सूत्र रूप में परिवर्तित किया क्यों, क्योंकि मैंने इसे सूत्र रूप में परिवर्तित कर लिया, इसलिए किया है। अब इसको मैंने एक बार ही तो समाकलन किया था, तो 1 की पावर t की पावर 1 हो जाएगी, और यहाँ भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो ये हो जाएगा इतना, तो लाप्लास इन्वर्स है, तो इस लाप्लास इन्वर्स आगे है ये, और इसका क्या मान है, मान रख देता हूँ, इसे एफ फिर लिख लो अभी। तो मैंने इसे क्या, समाकलन हटा के 1/t का, अगर और डिफ्रेंसिएशन हटाते यहाँ से, यानी अवकलन गुणांक हटाते तो t का गुणा करते। सिंपली एक बार किया है तो 1 पावर, अगर 2 बार किया है तो 2 पावर करते। अब ये क्या हो जाएगा, -1/2। इसका क्या मान होता है, लाप्लास इन्वर्स, इसका होता है लाप्लास इन्वर्स 1/p² + a² बराबर होता है 1/a, ठीक है। साइन ए टी का फॉर्मूला है ये, साइन ए टी का, तो 1/a का मान तो 1/a आएगा, ए की जगह यही है, और साइन ए टी। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना, मुझे माइनस से माइनस काट देना, कट गया, और ये टी क्या है, इधर ले जाता हूँ,
तो एफ एस की वैल्यू रख दूँ मैं यहाँ, जो मैंने पहले वापस ली थी उसे रख दूँ। तो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वर्ग है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, इससे आसान और कहीं नहीं मिलेगा आपको, देख लेना। और टी इधर ले जाऊँगा तो इंटू में टी हो जाएगा, साइन ए टी हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 2a। यही क्या है आपका आंसर, देख सकते हैं आप बुक में अपने में, आंसर यही है इसका आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।